और समाज की आवाज बनने के लिए आप सबको बधाई। हमारे साथ भीम आर्मी के हमारे प्रभारी साहब यहाँ मौजूद हैं, एसडीपीआई के हमारे नेता मौजूद हैं, हमारे नेता कार्यकारी अध्यक्ष टीका खान साहब, कुशवाहा जी, एजाज साहब। साथियों, क्यों जरूरत पड़ी पीडीए की, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। जब अलायंस में अलायंस लगातार एक दल है जिसका नाम है बीजेपी, जिन्होंने पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की। लगातार खुद के अलायंस के भीतर, एनडीए के भीतर एक दूसरे के लिए चुनौती है। मुझे समझ में नहीं आता, ये चित भी मेरी पट भी मेरी। चिराग पासवान जी को वो खिला रहे हैं या नीतीश कुमार जी को औकात बता रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन, शायद उनको गलतफहमी बहुत ज्यादा है। जब चुनाव आता है तो उनके मन में बैकवर्ड फॉरवर्ड और मुसलमानों की रहनुमाई की बात, बीजेपी की बात। मैं जब देखता हूं इन लोगों के बयान को, तो कभी बीजेपी के खिलाफ आज तक इन लोगों का बयान मैंने नहीं देखा। एनआरसी जैसा मुद्दा दुनिया के लिए चुनौती थी, पूरी दुनिया चिंतित थी। 160 सभा हमने पूरे भारत में की। ये लड़ाई किसी मुसलमान और हिंदू की नहीं थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने की थी, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की थी, हिंदुस्तान की लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने की थी, हिंदुस्तान के उस कमजोर तबके को बचाने की जो हिंदुस्तान का निर्माण किया। ज्योतिबा फूले, पेरियार, बाबा साहब अंबेडकर, यह तपोभूमि वाल्मीकि की है, बिरसा मुंडा की है। यह संघर्ष की भूमि रही है, यह सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की भूमि। हम नफरत के आधार पर भारत के मूल्यांकन नहीं कर सकते। और लगातार हिंदुस्तान के इतिहास में एक दल जो नोटबंदी से लेकर के जीएसटी, जिसने पूरे भारत की आत्मा पर हमला किया, 90% अर्थव्यवस्था, किसान, काश्तकार, छोटे व्यापारी और मझोले व्यापारी को समाप्त करने की कोशिश और एक बड़ा जमींदार पैदा किया, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, अंबानी के रूप में। जहां 10% रोजगार पैदा नहीं होता, उनको जमींदार बना दिया, और जहां 90% रोजगार पैदा होता है, उसको मारने की पूरी साजिश रची। नोटबंदी, जीएसटी, और फिर जीएसटी के बाद कोरोना वायरस में मजदूरों के एक्ट को खत्म करना, फिर मजदूरों के एक्ट के बाद किसानों पर हमला, सूद और ब्याज सहित 3 महीने के बाद जिस किसानों के घर के और जेब में 1 रुपया नहीं होता, जिसने कंप्लीट रूप से पूरे भारत के किसानों के आत्मा पर हमला किया हो। एमएसपी, न्यूनतम मूल्य से भी नीचे, मंडी की व्यवस्था लगातार ना के बराबर। और 2006 में नीतीश कुमार सबसे पहले एमएसपी, बिहारों के किसान की जिंदगी तबाह करने की भरपूर कोशिश। ये वो नीतीश कुमार हैं जो पहली बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा है, और इनको पकड़ने का काम बीजेपी ने ही किया। और वो समझ गए, बिहार समझने में देर कर दिया। हमेशा जंगल राज, भ्रष्टाचार का राज, और फिर सांप्रदायिकता, डीएनए, आरक्षण और अखलाक। अरे नीतीश बाबू, क्या हो गया सांप्रदायिकता? आरक्षण तो समाप्त हो गया हिंदुस्तान के मुल्क में। आरक्षण पर तो अब बहस ही खत्म हो गई। देश में आरक्षण की आवाज मिट गई।
क्या हो गया डीएनए? इतना कमजोर था ये डीएनए। ये वो नीतीश बाबू हैं। और फिर 2015 के बाद लालू यादव जी का पैर पकड़े, इसी में चुनाव लड़े। जंगल राज से बड़ा माफिया राज। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। एक बहन और बेटी सुरक्षित नहीं। हमने तो संकल्प दिया, पत्र दिया, 30 साल बनाम 3 साल। और मैंने कहा 3 महीने के अंदर हमारे बिहार की एक भी मां, एक भी बेटी, एक भी बहन 40 किलोमीटर अकेले साइकिल और स्कूटी से बाजार जाएगी। यदि कोई देख में लिया तो हम अपनी राजनीति का अंतिम दिन करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता हिंदुस्तान में और बिहार में बेटियों की आजादी की, पहली बात। दूसरी मेरी है बेईमान, दलाल, भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफिया, चाहे वो दारू माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, चाहे बालू माफिया, 6 महीने के अंदर या तो हम रहेंगे बिहार में या तो ये छोड़ देगा बिहार। यदि 6 महीने के अंदर यह ना छोड़ा तो हम रिजाइन करके चले जाएंगे। हम तो संकल्प और शपथ पत्र के साथ आए। नीतीश दोनों शपथ पत्र, विपक्ष दोनों शपथ पत्र। और तीसरा संकल्प है 2 साल के अंदर, चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, हिंदू हो या मुसलमान, एक दंगा 2 साल के बाद इंटायर बिहार में हर पोल पर सीसीटीवी कैमरा, पति पत्नी का घर छोड़ करके हर घर के आगे सीसीटीवी कैमरा, पदाधिकारी नेता के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा, और मैंडेटरी कर देंगे बाजार में, और उसकी वैलिडिटी डेट होगी 4 महीना, और वो मुझे चाहिए, अन्यथा मैं कैंसिल करूंगा। और जिस व्यक्ति के हाथ में पत्थर किसी जाति और धर्म, और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा आज परेशान है, वो कमजोर तबका, अत्यंत पिछड़ा और दलित, जो सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार है, दलित, चाहे वो बलात्कार का हो शिकार हो, चाहे मैं ऐसे घटना जो भारत में हाथरस में हुआ, मैं सबसे पहले निंदा करता हूं। आजाद भारत के बाद भी आज तक ऐसी घटना मैंने दुनिया में 1 मिनट भी जोगी को रहने का राइट नहीं है। उसको बर्खास्त करना चाहिए, या तो रिजाइन करना चाहिए, या मुल्क को खड़ा होना चाहिए। जो घटना घटी, मैं धन्यवाद देता हूं चंद्रशेखर रावत जी को। कल जबरदस्ती टॉर्चर किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया, आज उन्हें छोड़ने का काम किया। जिसने पहली बार आवाज दी, अभी नहीं छोड़ा, पहली बार आवाज दी, सब नेता सोए हुए। हमारी लड़ाई हाथरस गोली बेटियों के खिलाफ कल से बिहार में शुरू होगी। बेटी की प्राथमिकता, इसके पहले उसके भाई को मार दिया था कह के, जाति पूछ के, और फिर उसकी बहन के साथ बलात्कार एक दबंगों के द्वारा। यह जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह महापंचायत हाथरस की घटना की निंदा करता है, और जो भारत चाहता है गरीब, मजदूर, अत्यंत पिछड़ा, दलित और मुसलमानों की एकता, इसी हाथरस की आजादी से शुरुआत हो। मैं आपसे ज्यादा नहीं, लगातार पीडीए मैं धन्यवाद दूंगा, एसडीपीआई मैं धन्यवाद दूंगा, भीम आर्मी मैं धन्यवाद दूंगा, जनता क्रांति पार्टी मैं धन्यवाद दूंगा, अपने वामसेवक को मैं धन्यवाद दूंगा, अपने मुस्लिम लीग, मुस्लिम यूनियन लीग जो लगातार केरल में सरकार में रही, मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश हमारे माता भाई मतलब लोकमत पार्टी, ये सभी लोगों। और आज सबसे ज्यादा धन्यवाद के काबिल हैं अंसारी महापंचायत, जिनको बिहार में आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद किसी ने सम्मान नहीं दिया। सबसे ज्यादा शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हमला किसी ने किया है तो इस कमजोर तबके अंसारी समाज पर हुआ है। दलितों से भी ज्यादा हमला यदि हुआ है तो अंसारी महापंचायत है। मैं विधायक रेडियम साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी सोच एक बड़ा रूप लिया और असम
वसीम जी कि आज पीडीए का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप बिहार के निर्माण में बने हैं, इससे बड़ी खुशी बिहार की जनता को कुछ नहीं। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पप्पू की नहीं है। मैं लगातार, मैंने कांग्रेस को कल कहा, रात में कांग्रेस ने हमसे कहा कि आप बिहार बचाना चाहते, मैं आज कांग्रेस को कहना चाहता हूं इस मंच के द्वारा, आप अपमानित होकर के भी आप खाक बनते हैं हमेशा। ये कांग्रेस का नेचर है भारत को बचाने में। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं कि हमेशा आप इस बड़ी सांप्रदायिकता के आग के बीच आप मिडिल ईस्ट में बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, जय भीम जय बुद्धाय नमः के मिडिल ईस्ट की तरह समाज को ले चलने की जो आपकी प्रवृत्ति रही, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपको बिहार बचाने के लिए राजद परिवार से आपको छुटकारा लेना पड़ेगा। यदि एक तरफ नागनाथ है तो दूसरी तरफ सांपनाथ है, एक तरफ गड्ढा है तो तीसरी तरफ खाई है, एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातिवाद है। ना तो सांप्रदायिकता चलेगा ना जातिवाद चलेगा तो ये मंचों का संगम समाजशास्त्र और मानवतावाद चलेगा। यही है मानवतावाद का मिश्रण, यही है समाजशास्त्र का मिश्रण। बगैर मानवतावाद के राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती, बगैर समाजशास्त्र के बेहतर राजनीतिक शास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं फिर अपील करता हूं कांग्रेस से, बिना शर्त समर्थन आपको रहेगा, लेकिन हम लोग ने जो संकल्प लिया, कल हम एक बार नहीं कई बार हम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब से मिले, हमने कहा कि आप पीडीए ने जो बिहार का सपना देखा उसके लिए आप आगे आए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी कहलाएं। और मैं प्रकाश साहब को धन्यवाद देता हूं, उसने बड़ा दिल दिखाया कि पप्पू जी सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम कुछ भी करें, और उनका ये कैरेक्टर रहा है। अंबेडकर साहब के पोते हैं। मैंने जसवंत सिन्हा साहब से अपील की और फिर मैं अपील करता हूं बिहार बचाने वाले हर उन लोगों को, उसमें जो भी लोग, और यदि कांग्रेस आज छोड़ती है राजद को तो मेरा गठबंधन बिहार बचाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। या मैंने अपने सारे साथियों, हमारी सामाजिक ताकतों को भी उन्हें एहसास करना पड़ेगा, मैं अपने गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, ये बिल्कुल क्लियर। और मैंने ये बात कांग्रेस से कह दी, भरोसा रखिएगा हम पर कि हम लोग इस गठबंधन के हित के लिए हम कोई भी कुर्बानी देंगे, और इस गठबंधन का सम्मान सबसे ऊंचा होगा। मेरे कुर्सी और पदों से ऊंचा ये गठबंधन का रेस्पेक्ट है, कोई माने नहीं। जिसको पॉजिटिव का डर ना हो, सब पॉजिटिव हो गया, हम ही तो अकेले निगेटिव बचे। सब एसी में सुतने वाला पॉजिटिव, हम निगेटिव। और हमको लगता है चंद्रशेखर जी भी डेली 1-2 हजार लोगों से मिलते हैं, तो वो भी निगेटिव है। आदरणीय विधायक जी आज ऊपर आ गए, विधायक जी को बैठे, कुर्सी देख भाई, विधायक जी पीछे कुर्सी लो भाई। जिस तरीके से विधायक जी पर बीजेपी के द्वारा हमला हुआ, जान मारने की साजिश रामचंद्र जी, इसीलिए बीजेपी से कोई लड़ सकता है बिहार में, ये गठबंधन है, इसके अलावा कोई लड़ने की हिम्मत नहीं है। जो लोग कहते हैं बीजेपी, अरे लालू जी बीजेपी तो 15 साल से है और 7 साल से भारत में बीजेपी है। अब जो यह कहता है बीजेपी आ जाएगा, हम लोग कहते हैं बीजेपी रहे लेकिन आप लोग जाइए। आप लोग को भेजना जरूरी है। ये बीजेपी का डर मुसलमानों को मत दिखाइए, दलितों को मत दिखाइए,
दलित अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। जिस तरीके से जोगी के खिलाफ चंद्रशेखर लड़ रहे हैं और भी पार्टी स्टेट पैस से लेके सब लड़ रहे हैं, ये दुनिया देखी। और नीतीश कुमार जी, ये ऊंची जात का वोट लालू के दर पर मत लीजिए। पप्पू यादव के खून में ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, भूमियार भी है, लाला भी है, पासवान भी है, राम भी है, दलित भी है। मेरा पूरा खून सर्वधर्म संभव है। लालू मुसलमान और दलित का डर दिखाता और नीतीश कुमार लालू का डर ऊंची जात को दिखाता। और हम कहते हैं कि बिहार और बिहारी अब चलेगा। बिहार और बिहारी जेब में 1 रुपया नहीं है किसी बच्चों के जो अपनी भाई बहन के लिए समोसा ले जा सकता। मैं कहता हूं जेब में 40,000 रुपया महीना। इसकी लड़ाई है। मैं एक बार पुनः अंतिम प्रेस से आग्रह करूंगा, आप चिंता मत करिए। एक बड़ी ये वसीम, मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आपको मैंने कहा था कि धीरे धीरे पीडीए बिहार बचाने का बड़ा हिस्सा होगा और पप्पू की कोई महत्वाकांक्षा ने अंतिम पौधान पर होगा। मेरे नेता यहां बैठे, मेरे नेता यहां बैठे, मेरे नेता यहां बैठे, मेरे नेता यहां बैठे। ये सब कोई कृष्ण है तो कोई राम, कोई रहीम, ये तो भैया सुदामा है। मीरा की तरह इन लोग में हम खोए हुए हैं और बिहार की जनता में मीरा तो सिर्फ खो करके ही सब कुछ करती है। इसलिए आप घबराइए नहीं। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए बिहार बचाने, पप्पू आपसे बड़ा दिल दिखाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और फिर आग्रह करूंगा कुशवाहा जी से भी कि कुशवाहा जी, ये मुख्यमंत्री और का सपना बाद में हम लोग देख लेंगे मिलके। आप मुख्यमंत्री बने, पप्पू भी सम्मुख खड़ा होगा, लेकिन पहले इकट्ठे हों, मजबूती से आए, कांग्रेस भी आए, एक नहीं 7 डिप्टी सीएम बना ले, 3 ठो सीएम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सांप्रदायिकता से और जातीयता से बिहार बचाइए, यही मैं आग्रह करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंसारी महापंचायत के हर जिले से आए साथियों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, आप मेरे लिए ईश्वर तुल्य और देवतुल्य, और खास तौर पर मंचासीन सभी बौद्धिक लोगों को धन्यवाद देता हूं। पीडीए के सभी नेताओं को धन्यवाद। और साथ साथ जो आज जो लोग घर पे भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए उनको भी, और हमारे अरवल के मुखिया संघ के अध्यक्ष और पूरे बिहार के कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अभिषेक रंजन, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूं। उनके साथ सभी जनप्रतिनिधियों का, मुखिया जी का, सबका। कुछ पूछना है तो आप पूछिए। सर ज्वाइनिंग हो गई? आइए लोग, आइए उठिए, आइए। ओम प्रकाश जी आप भी एक आ जाइए। ओम प्रकाश बाबू 2 आदमी मेरे ज्वाइनिंग में। अभिषेक 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 बाबू, विधायक जी कहाँ? और कहाँ गए अभिषेक जी? छोड़िए और यादव जी बना और ये लोग सब चीज बना। सर नारों के हम सब खिलाफत में आए, मारो के भी
सब चोर सबको मारा, बहुत गिनाया आपने। मैं लंबा हूँ, लीजिए हम लंबा है भाई।